वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इस टाइम का जो करंट इकोनॉमिक इशू चल रहा है उस पर बात करने जा रहे हैं और वो इशू है रिगार्डिंग गोल्ड एंड सिल्वर। और आज का मेरा वीडियो पर्टिकुलरली सिल्वर के बारे में है और आप देखोगे कि इसमें आपको मैं बताऊंगा सारा कुछ डिटेल्स में कि सिल्वर का प्राइस क्यों इतना बढ़ रहा है, क्या रीजंस हैं और क्या आपकी इस रीजन के, इस वॉलेटिलिटी के पीछे क्या है और क्या फ्यूचर होल्ड करता है इस सिल्वर प्राइस में। देन नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट गोल्ड। और फ्रेंड्स, अगर आप इसको पूरा देखोगे तो एक कॉमन इन्वेस्टर को ये हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन आपको ये पहले ही बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हम शूट कर रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर हेल्प लें। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि इस टाइम सिल्वर का प्राइस क्या है। राइट नाउ इट इज 29 जनवरी और 29 जनवरी अराउंड 1 PM व्हाट इज द प्राइस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो आप क्या देखोगे इसमें गोल्ड एंड सिल्वर में राइट नाउ, ये देखो गोल्ड जो है दिस $5,541 चेंज इसमें $237 का आया है। दैट इज 5% जंप इन गोल्ड प्राइसेस। एंड सिल्वर के प्राइसेस में आप देखो 118.26, 4.72% का 4.16% का चेंज है, $4.72 इंक्रीज किया है। अब देखो ये आज ऑलमोस्ट ये आज का हाई है कि आज ये हाई पे गया और ये लो पे। और कल अगर मैं कल की बात करूं तो ये अराउंड $5,200 और ये 110 के करीब था, डॉलर्स के करीब था पर आउंस। और ये रेट्स जो हैं ये पर आउंस होते हैं। तो फिर देखो गोल्ड का प्राइस इस टाइम 5541 एंड हाईएस्ट गया 5586, 5% अराउंड 5% जंप आ चुका। और सिल्वर के प्राइस में 118 चल रहा है इस टाइम और ये राउंड अबाउट अगेन 4% जंप कर चुका है। और डेली आप देख रहे हो 4%, 5% ये जंप कर रहा है। तो क्वेश्चन यहां यही उठता है कि व्हाई इट इज सो वॉलेटाइल। और इसमें आपको ये बता दूं कि देखो एक कॉमन इन्वेस्टर, एक कॉमन आदमी जो इस मूवमेंट्स को स्टडी करना चाहता है कैसे कैसे हो रहा है, तो ये साइट है जिस पे आप जा सकते हो, comicslive.org। पूरा वर्ल्ड इस साइट को, एक MCX की भी साइट है लेकिन आप इसको फॉलो कर सकते हो, comicslive.org। देखो अब तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये सिल्वर का प्राइस है, ये गोल्ड का प्राइस है। नाउ लेट अस सी कि ये सिल्वर का प्राइस ओवर द इयर्स कैसे रहा। तो ओवर द इयर्स देखते हैं सिल्वर प्राइस क्या रहा। दैट इज लेट अस सी सिल्वर प्राइस ओवर द इयर्स। और ये 100 इयर्स का डाटा हमने कलेक्ट किया हुआ है, यूज किया है। वी हैव कलेक्टेड इट फ्रॉम वेब, ये साइट है जिससे कलेक्ट किया, www.macrotrends.net। और ये देखो वी स्टार्ट फ्रॉम दिस 51 सेंट्स अराउंड जनवरी 1915 और ये अब जाकर देखो आप ये बीच में 1940 में देखते हैं, 1942 में 38 सेंट्स। देन नेक्स्ट देखो $1 तो ये क्या देखते हो इस पीरियड में 1920 टू 62 कोई बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट नहीं है। देखो मैं क्या कर रहा हूं कि पहले तो आपको इस वॉलेटिलिटी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर बताऊंगा कि सिल्वर में बीच में स्पाइक्स आए तो क्यों आए और वो कैसे टूटे, ताकि इन्वेस्टर जो आज की डेट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ही शुड बी केयरफुल कि अगर ये डाउन आता है तो इसका क्या कारण हो सकता है और कैसे आप इसमें अपने आप को हेज कर सकते हो। तो इसके बाद देखो ये एकदम ये साल जनवरी 1980 का पीरियड है जब ये 13.83 चला गया, एकदम $13.83 सिल्वर चला गया। देन हम देखते हैं फिर ये डाउन आया
3.89, देन ये देखो 39.2010 में, और राइट नाउ आपको पता है ये $56, ये पुराना हो गया। आज की डेट में ये प्राइस जो है दैट इज अराउंड, ये जो प्राइस दे रहा है ये दे रहा है हमें 2025 मार्च 2025 में ये $35 था, जो आज $118 हो गया। तो आप यू कैन वेल इमेजिन कि हम सोचते हैं कि आज ये प्राइस स्टेबल होगा, लेकिन ये लगातार पिछले 6 महीने भी नहीं कहना चाहिए मेरे को, 4 महीने से लगातार जंप कर रहा है। तो मेरा जो आज का ऑब्जेक्टिव है वो है इस वॉलेटिलिटी को अंडरस्टैंड करना। ये पॉइंट्स में आपको बीच में जब ये बहुत वॉलेटाइल हुआ, बहुत जंप हुआ, उसकी क्या इंप्लीकेशंस हुई, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। और इसके लिए वी स्टार्ट विद अवर प्रेजेंटेशन, दैट इज दिस अंडरस्टैंडिंग सिल्वर वॉलेटिलिटी, कि ये सिल्वर की वॉलेटिलिटी क्यों हुई। तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहले तो फ्रेंड्स ध्यान रखो, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। टेक एडवाइस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपको किसी इन्वेस्टमेंट के लिए इंड्यूस करना। जस्ट मैं आपको, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, पिछले 40 साल से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, तो मैं ये समझता हूं, आई एम मॉरली बाउंड कि आप लोगों को बताऊं कि ये वॉलेटिलिटी क्या है और क्या कारण है और कहां तक जा सकती है, और क्या आप इस वॉलेटिलिटी से बच सकते हो, तो क्या करना चाहिए आपको। जस्ट एक सजेशंस है, आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूं मैं। कोई इन्वेस्टमेंट, फिर बात कर रहा हूं, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मैं ना इंड्यूस नहीं कर रहा, जस्ट एक आपको हल्की सी बैकग्राउंड दे रहा हूं कि इस वॉलेटिलिटी का कारण क्या है। नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहले देखो ये सिल्वर प्राइस राइज कि एकदम से, मैंने कहा जी 4 महीने से ये सिल्वर का प्राइस एकदम जंप किया है। कारण क्या है? देखो, इकोनॉमिक्स का एक फंडामेंटल रूल होता है डिमांड और सप्लाई का, ठीक है। और वो क्या है कि अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, सप्लाई डेफिसिट हो, तो उस चीज का प्राइस बढ़ता है। और सिल्वर के केस में क्या हो रहा है कि ये डेफिसिट जो है बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या, डिमांड एक तरफ शूट कर रही है और सप्लाई जो है ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है। देखो, आपको अब ये भी बता दूं कि जब आप सिल्वर में इन्वेस्ट करते हो तो 2 तरह से, एक तो फिजिकल फॉर्म में और एक पेपर फॉर्म में, जो ईटीएफ्स वगैरह चलते हैं। आज की डेट में जो फिजिकल सिल्वर है वो ऑलमोस्ट मार्केट से वेनिश होता जा रहा, बहुत कम हो गया। मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो क्या लिखा, स्ट्रक्चरल डेफिसिट एंड सप्लाई कंस्ट्रेंट, द सिल्वर मार्केट इज फेसिंग ए 5-year डेफिसिट। पिछले कई साल से ये डेफिसिट में चल रहा है, विद 2025 डिमांड सिग्निफिकेंटली एक्सीडिंग सप्लाई, अप्रोक्सीमेटली 34.3 टन्स डिमांड वर्सेस 29 टन्स। 29 टन्स 25 में अवेलेबल था, जबकि डिमांड थी 34.3, और इस टाइम पर यह सिचुएशन और भी वर्स हो चुकी है। वर्चुअली मैं आपको बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि ये फिजिकल सिल्वर की सप्लाई कम क्यों हो गई है। और नेचुरल है, देखो मार्केट में जब कोई चीज वेनिश हो जाती है, मार्केट से कम हो जाती है, उसका प्राइस बढ़ता है, चाहे वो वेजिटेबल है, चाहे वो कपड़े हैं, या कुछ भी है, कि जो चीज सप्लाई जिसकी कम है और उसकी डिमांड ज्यादा है, तो द प्राइस इज बाउंड टू इंक्रीज। लेकिन यहां कुछ अजीब सा हो रहा है, सप्लाई बिल्कुल ही वैनिश होती जा रही है, बिल्कुल ही कम होती जा रही है, इतना डेफिसिट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और इसलिए जो प्राइस है दिन में 10,000, 20,000, 30,000 बढ़ रहा है। तो मेन कारण उसका है स्ट्रक्चरल डेफिसिट, कि डिमांड और सप्लाई में डेफिसिट आ चुका है। देन इंडस्ट्रियल ग्रीन डिमांड, व्हाट इज दिस इंडस्ट्रियल ग्रीन डिमांड? देखो, विद डेवलपमेंट हमने ये रियलाइज किया कि सिल्वर इज ए स्ट्रेटेजिक मेटल, और ये बहुत जगह यूज होता है, राइट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स टू सोलर पैनल्स, एआई, डिफेंस, कि ये हर जगह एक स्ट्रेटेजिक मटेरियल। और खासकर इन चीजों में जो मैंने नाम लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स, डाटा सेंटर्स, सोलर पैनल्स, इवन आपकी जो मिसाइल्स वगैरह बनती हैं उसमें भी एआई में चिप्स लग रही हैं,
तो मतलब यू कैन नॉट थिंक ऑफ डूइंग दीज थिंग्स विदाउट दिस सिल्वर। इसलिए आपको सिल्वर लेना ही लेना, इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये डिमांड बढ़ने का कारण क्या है, ये कि ये यहां यूज होने लगे। देन सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट डिमांड, कि आपको पता है कि वर्ल्ड में इस टाइम जो हालत चल रही है, डॉलर की वैल्यू, डी डॉलराइजेशन का कंसेप्ट हम बात करते हैं, आ गया। इन्फ्लेशन ज्यादा है, इकोनॉमिक सिचुएशन कोई अच्छी नहीं, कई जगह पर वॉर के सिग्नल्स दिख रहे हैं। तो वर्चुअली एक तरह से पैनिक रिएक्शन है कि पीपल, इन्वेस्टर वांट टू शिफ्ट टू सेफ हेवन, और सबसे सेफ हेवन दो चीजें मानी जाती हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। इसलिए इसकी सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है। देखो मैंने तुम्हें ये बता दिया कि सिल्वर की सप्लाई में डेफिसिट है। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये डेफिसिट क्यों है। तो ये रीजंस है और देखते हैं। दिस इज सिल्वर प्राइस राइज, स्पेकुलेशन नेचुरल है कि अगर इतना प्राइस बढ़ रहा है तो स्पेकुलेटर्स भी आ जाएंगे मार्केट में और कहेंगे जी हम कम प्राइस पे खरीद के ज्यादा पे बेचते हैं। स्पेकुलेशन एंड मार्केट मूवमेंट्स, फिजिकल शॉर्टेज एंड बैकवर्डेशन। फिजिकल शॉर्टेज मैंने बताया, नाउ कंट्रीज पीपल आर डिमांडिंग फिजिकल सिल्वर, पेपर क्लेम्स, ईटीएफ्स वगैरह की डिमांड कम है। अब जो है वो फिजिकल, अभी आपको मैं बताऊंगा कि कॉमिक्स में जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है मार्च का, उसमें एक्यूट शॉर्टेज आ गई है। शॉर्टेज इन द सेंस सप्लाई है नहीं और पेपर क्लेम्स ज्यादा है, और इस एक्सपेक्टेशन में कि मार्च में क्या होने वाला है, प्राइसेस जंपिंग। फिजिकल शॉर्टेज एंड बैकवर्डेशन, सिल्वर फ्यूचर्स हैव एक्सपीरियंस डीप बैकवर्डेशन। अच्छा ये क्या है सिल्वर फ्यूचर्स, क्या कहता है, फ्यूचर प्राइस कम है और स्पॉट प्राइस ज्यादा है, दिस इज कॉल्ड बैकवर्डेशन। देखो क्या लिखा है, सिल्वर फ्यूचर्स हैव एक्सपीरियंस डीप बैकवर्डेशन, a situation where spot price is higher than the future price, indicating an urgent immediate demand for physical demand, कि डिमांड फिजिकल की ज्यादा है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई आज से 4 महीने पहले, 6 महीने पहले या मार्च 2025 से पहले ऐसा चल रहा था। सो व्हाई सो हरी, ऐसा क्यों है कि भाई एकदम से ही फिजिकल डिमांड, ये फिजिकल शॉर्टेज आ गई। इसके लिए देखते हैं क्या है रीजन। दैट इज चाइना इंड्यूस वॉलेटिलिटी। ये सबसे बड़ा कारण जो है, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज चाइना। चाइना आपको पता है आफ्टर मैक्सिको एंड पेरू, पेरू फर्स्ट, मैक्सिको एंड देन चाइना, ये 3 मेजर सिल्वर प्रोड्यूसर हैं। और चाइना ने क्या किया है कि ये अभी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ले आया है। स्टार्टिंग जनवरी 1 चाइना इंप्लीमेंटेड ए लाइसेंसिंग सिस्टम कि सिल्वर एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और इनफैक्ट इन्होंने नियर अबाउट 40 फर्म्स को ये राइट दिया कि आप सिल्वर एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन वो भी थ्रू नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब बेसिकली जो एक मेजर सप्लायर था, उन्होंने एक्सपोर्ट को बंद कर दिया कि से 40-50% सिल्वर जो है, चाहे अगर चाइना से आ रहा है तो चाइना से वो सिल्वर आना बंद हो गया। उन्होंने एक पॉलिसी की, लाइसेंसिंग सिस्टम, ओनली लिमिटेड फर्म्स वर अलाउड टू। और वर्चुअली आप देखो, आपको यहां मैं बता दूं कि एक कॉमेक्स का प्राइस है, एक शंघाई में प्राइस, शंघाई में प्राइस ज्यादा चल रहा है और कॉमेक्स पे प्राइस कम चल रहा है। और कोई भी फिजिकल सिल्वर मिल रहा है, दैट इज वैनिशिंग लाइक एनीथिंग, वैनिश हो रहा है मार्केट से। मैसिव फिजिकल डिमांड, ये मैंने अभी आपको बताया, ड्यू टू सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिमांड। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो करंट सिनेरियो है, ये बेसिकली है डिमांड पेपर क्लेम्स की नहीं है, फिजिकल डिमांड कि फिजिकल सिल्वर चाहिए, और ये फिजिकल सिल्वर की सप्लाई जो है रिस्ट्रिक्ट हो गई है। अच्छा, सप्लाई, आपको ये भी पता है कि ये सिल्वर जो है एक बाई प्रोडक्ट है, जिंक से, निकल, इनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कि अगर हम कहें जी माइंस पे हम सिल्वर एकदम एक्सट्रैक्ट करें, ऐसा नहीं है, इसको इट विल टेक टाइम। और माइनिंग जो है बाई प्रोडक्ट है, स्ट्रेट अवे नहीं निकलता, इसलिए एकदम इसकी फिजिकल सप्लाई आप नहीं बढ़ा सकते। और फिर एक जो मेजर सप्लायर था उसने इसको रोक दिया। देन फ्रेंड्स, इसका की हिस्टोरिकल मूवमेंट्स जो अभी आपको मैंने बताई थी, वो एक चार्ट सा आपने पढ़ा था, देखो ये
इसमें आप देख रहे हो ये वॉलेटिलिटी ये आई है 1980 में। ये जो वॉलेटिलिटी आ रही थी ये क्यों आ रही थी, इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। देखो मैंने फिर देख लो एक बार, ये वॉलेटाइल मूवमेंट्स हैं ये, इसके बाद एकदम डिप, फिर शार्प रही यहां पर, फिर डिप। तो क्या इकोनॉमिक इस सिल्वर के लिए कहते हैं ये बड़ी चंचल कमोडिटी है। तो मैं आपको कंक्लूड करते हुए बताऊंगा कि इस वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है। सो हम हैं यहां पे कि क्या मूवमेंट है। देखो 1979 1980 यहां पर दो ब्रदर्स हैं, दे आर कॉल्ड हंट ब्रदर्स, बिलियनियर हैं, ऑयल टाइकून्स थे। इन्होंने 1/3 ऑफ प्राइवेट हेल्ड सिल्वर मार्केट से उठा लिया और रिजल्ट क्या हुआ फ्रेंड्स, जो सिल्वर 2-3 आउंस का था दैट जम्प ओवर 35 आउंस। एकदम आप देख लो 2 आउंस से 35 आउंस तक चला गया। और इससे एकदम से देखो कितना वॉलेटाइल कि 2 आउंस से, ये 1980 का पीरियड है। देखो क्या लिखा, द हंट ब्रदर्स बबल प्राइजेस सोल्ड फ्रॉम अंडर $10 to then record of nearly 150 ounce in early 1980 before collapsing over 50। कुछ ही दिनों के बाद जब उनका बबल ब्रस्ट हुआ वो एकदम क्रैश भी हुआ। ये उसी तरह जैसे हिडनबर्ग ने किया, शॉर्ट सेलिंग कर दी, प्राइजेस अडानी के गिरा दिए और फिर ये दोबारा जब वो बबल ब्रस्ट हुआ दोबारा उठे। उसी तरह ये हंट ब्रदर्स ने बबल क्रिएट किया, प्राइजेस एकदम शूट किए, सेल किया, वो एकदम नीचे वॉलेटिलिटी। देन 83 1990 डिक्लाइनिंग ट्रेंड, ये देखो वो फॉलोइंग द 80 क्रैश silver prices remain relatively low and volatile with significant drops such as 28% decline in 1984. Then 2011 economic uncertainty peak, silver reached an all-time high of nearly $50 per ounce driven by investor demand for safe। 2011 में भी ये सिचुएशन आई, ऐसा लगने लगा था कि इकोनॉमीज में डिप्रेशन आ रही है और जब भी ऐसा फियर होगा पीपल विल शिफ्ट टू सेफ हेवन। देन 2020 पेंडेमिक रिस्पॉन्स, कोविड का पीरियड है, उस टाइम भी ये सिल्वर, देखो जब भी कोई क्राइसिस आएगा पीपल विल शिफ्ट टू सेफ हेवन। और सेफ हेवन आपको मैंने बताया क्या है, गोल्ड और सिल्वर, दैट इज 75,000 तक चला गया। और अब आपको पता है 2026 नो लिमिट्स, विद इन स्पैन ऑफ 2 months प्राइजेस हैव ऑलमोस्ट डबल्ड। सिल्वर की बात कर रहा हूं, कल हम गोल्ड की 1-2 दिन में बात करेंगे। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कि सिल्वर का प्राइस आज ₹2 है तो कल ₹4 भी हो सकता है। और एक तरह से मार्केट में ज्वेलर्स में आप देखो बिल्कुल ज्वेलर्स जो इतने पिछले कई सालों से ये बिजनेस, वो भी एक तरह से कंफ्यूज हैं क्या किया जाए क्या ना किया जाए। और मोस्ट ऑफ द ज्वेलरी शॉप्स दे आर फेसिंग लॉसेस, क्योंकि उन्होंने सप्लाई पकड़ ली एक प्राइस पे और लेकिन अगले दिन जब वो सप्लाई करनी थी वो प्राइस जंप कर चुका था। दे आर र्यून्ड। और हिस्टोरिकली मार्केट जो है बहुत ज्यादा र्यून हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वॉलेटिलिटी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भी इन्वेस्टर की, अच्छा जी आपने बता दिया कि सिल्वर बहुत वॉलेटाइल है, आप बड़े ध्यान से काम करो, लेकिन भाई मैं तो काम करना चाहता हूं, तो मेरे को क्या करना चाहिए? हाउ शुड आई स्पेंड ऑन सिल्वर? करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फ्रेंड्स इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज याद रख लो। देखो फंडामेंटल बेसिक फंडा बता रहा हूं, गोल्ड सिल्वर रेशियो। अब व्हाट इज दिस गोल्ड सिल्वर रेशियो? सिंपल, हाउ मेनी आउंसेस ऑफ सिल्वर इज रिक्वायर्ड टू परचेज 1 ounce of gold? Gold silver ratio measures the number of ounces of silver required to purchase 1 ounce of gold। ये भाई दिस इज द मेन क्रक्स। अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस चीज को ध्यान में रखे। कितना सिल्वर गोल्ड सिल्वर रेशो, अभी मैं इसका चार्ट भी दिखाऊंगा आपको। गोल्ड सिल्वर रेशो, 1 ounce गोल्ड परचेज करने के लिए कितने आउंस सिल्वर देना पड़ेगा? दिस इज सेफ परचेज जोन। देखो अब बड़ा सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर आप इसको देख रहे हो तो भाई इन्वेस्टमेंट करते हुए इन चीजों को ध्यान रखो। ये कोई मेरी बनाई हुई नहीं है, आई एम नॉट गिविंग द प्रेडिक्शन,
ये बेसिक इकोनॉमिक्स के ट्रेंड्स के बेस पे ये प्रोजेक्शंस की गई हैं कि ये सेफ जोन हो सकती है। कहता बाय सिल्वर व्हेन द रेशियो इज हाई अबव 80 एंड 90। अभी आपको बताता हूं कि इस टाइम क्या रेशियो। कहता अगर ये रेशियो 80 या 90 से ऊपर है तो बाय कर लो, ठीक है। और अगर रेशियो नीचे आ जाती है, 50 से नीचे आ जाती है, तो कहता यू शुड सेल। लेकिन सेल में वो क्या कहता है कि सारा मत सेल करो, कुछ सेल करो, 20%, 25%, तो बड़ा सेफ है। 80 to 90 बाय सिल्वर। एंड कहता है जब रेशियो 50 से नीचे आ जाए तो आपको शिफ्ट मारना चाहिए फ्रॉम सिल्वर टू गोल्ड। टोटल शिफ्ट ना मानो, कुछ पोर्शन मैंने कहा जैसे 50% में 25%, 30% निकाल के उसको गोल्ड में। गोल्ड एक सेफ हेवन माना जाता है। लो रेशियो में गोल्ड पे आ जाओ, और न्यूट्रल है ये 60 to 80, ठीक है भाई, 60 to 80। तो इसको ध्यान में रखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सिल्वर हाई रेशियो पे परचेज करो, न्यूट्रल जोन है 60 to 80, और बाय गोल्ड एट लो। और इस टाइम जो रेशियो चल रही है वो 46-47 है, और फियर है कि इट मे फॉल बिलो 30 आल्सो। कोई सम इकोनॉमिस्ट आर प्रेडिक्टिंग कि ये 20 में भी आ सकती है, सिंगल डिजिट में भी आ सकती है। तो अगर ये 20 या सिंगल डिजिट आए तो सिल्वर का प्राइस क्या होगा, लेकिन दैट्स एक्सट्रीमली रिस्की। बेसिक प्रिंसिपल्स आपको मैं बताता हूं। ये जो सिल्वर है इसका क्रैश भी उतना ही डीप होगा जितना ये राइस है, और दिन में हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब ये बबल तो नहीं मैं कह सकता इस टाइम पे, क्योंकि ये फिजिकल सिल्वर की बात हो रही है। सपोज कर लो कि इस फिजिकल सिल्वर, मैंने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, सोलर पैनल्स, यहां सब ये यूज हो रहा है। सपोज कर लो, और गवर्नमेंट्स आर रनिंग आफ्टर इट कि इसका ऑल्टरनेटिव लाया जाए, कि नेचुरल, साइंटिस्ट में भी वर्किंग ऑन इट, कि सिल्वर का जहां जहां लगता है उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, चीप ऑल्टरनेटिव। नेचुरल है, अगर चीप ऑल्टरनेटिव वो साल में 6 महीने में निकाल लेते हैं तो सिल्वर की डिमांड कम हो जाएगी, और उस टाइम ये सिल्वर क्रैश करेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी सजेशन आपको ये है कि भाई इस सिल्वर रेशो को ध्यान में रखो इन्वेस्ट करते हुए। मैं जाते जाते आपको गोल्ड टू सिल्वर रेशो का ये दिखा भी देता हूं चार्ट। अब इसमें देखो यहां पर क्या है, गोल्ड सिल्वर रेशो 1940 में हाई। इस हाई रेशो में यू कैन परचेस। देन ये देखो 1978 में 34। मैं गोल्ड सिल्वर रेशो की मूवमेंट्स बता रहा हूं आपको। 91 एंड नाउ 87। और राइट नाउ अगर आप देखो ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रहा है, और ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड अगस्त 2025 का 86, जो कि अब मैंने कहा आपको काफी डाउन आ चुका है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो आपको इस वीडियो को देने का मेन मकसद है कि यू मस्ट से कि सिल्वर इज फार मोर volatile than gold. While it offers higher potential returns during catch-up rally, it can also fall sharply. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ्रेंड स्ट्रेटजी ध्यान से बनाओ। वो क्या कहते हैं, देखो इसमें जो इन्वेस्टर्स स्पेकुलेटर्स हैं, लेट देम। एक कॉमनर्स के लिए मेरा मैसेज ये है कि भाई बड़े ध्यान से इसमें इन्वेस्ट करो। ये बहुत ही वॉलेटाइल चीज है, एकदम बढ़ेगी, एकदम कम होगी, और जब ये कम होगी तो आपको संभलने का मौका नहीं देगी। स्ट्रेटेजी, मैनी इन्वेस्टर यूज ए रोटेशन स्ट्रेटेजी बाइंग सिल्वर। ये तो मैंने आपको बताया कि जब रेशो हाई है तो बाय करो, रेशो लो है तो सेल करो। लेकिन ये रेशोज को एक कॉमन इन्वेस्टर नहीं देखता। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप एक अच्छी साइट पे जाओ और इन रेशोज को चेक करो कि क्या रेशोज हैं, और अगर ये रेशो 50 से नीचे आती है, स्टार्ट सेलिंग पार्टली एंड स्टार्ट शिफ्टिंग टू गोल्ड। गोल्ड पे भी आएंगे कल, क्योंकि गोल्ड भी बहुत वॉलेटाइल हुआ है। फिर आपको बताऊंगा गोल्ड से क्या करना चाहिए। देन फंडामेंटल ड्राइवर्स, हाई रेशो यूजुअली रिफ्लेक्ट्स फियर एंड प्रेफरेंस फॉर गोल्ड, व्हाइल ए फॉलिंग रेशो इंडिकेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सब कहने की बातें हैं। मेन आपको मैंने जो फंडा बताया, जो मैं कहना चाहता हूं फ्रेंड्स, वो यही है
कि दिस इज ए वेरी वॉलेटाइल कमोडिटी, बी केयरफुल वाइल इन्वेस्टिंग, और लास्ट में फिर डू टेक एडवाइस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। एंड फ्रेंड्स, लास्ट में जाते जाते अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा हौसला बढ़ाइए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड देखें। आने वाले टाइम में मैं इकोनॉमिक्स में आपको बढ़िया बढ़िया वीडियोस दूंगा, अपने 40 साल का एक्सपीरियंस इसमें झोंक दूंगा। थैंक यू।